नमस्कार मित्रों, मैं शंभू प्रकाश भट्ट आपका इस YouTube चैनल में संस्कृत एजुकेशन काशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वृक्ष कटिकम का पाठ चलने जा रहा है। प्रस्तावना तक हो गया था, अब इससे आगे हम चलते हैं। प्रविश्य प्रावारहस्तः। हाँ, लिखा है प्रविश्य प्रावारहस्तः। जो विदूषक है, जो मैत्रेय है, प्रविश्य प्रावारहस्तः माने दुपट्टा को हाथ में लेकर के प्रवेश करता है। और मैत्रेय कहता है कि अन्नम ब्रह्म इत्यादि जो पूर्व में कहा था उसको पढ़ करके आगे कहता है कि पूर्वोक्तम पठित्वा, आगे कहता है अथवा मयापि, यहाँ म नहीं, मयापि प है, पी है, अथवा मयापि मैत्रेयेण माने मुझ मैत्रेय को भी परस्य आमंत्रणकानि भक्षितव्यानि, दूसरे के यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। जो आमंत्रण इत्यादि आते हैं तो उनको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, वहाँ भी भोजन कर लेना चाहिए। हा अवस्थे, हे भाग्य, तुलयसी, तुलयसी माने परीक्षा ले रहा है। यो नाम हम माने जिस नाम वाला मैं, तत्र भवतः माने श्रीमान, माने तत्र भवतः माने सम्माननीय अथवा श्रीमान, चारुदत्त से माने चारुदत्त के, रिद्ध्या माने संपन्नता के कारण, अहोरात्रम माने मैं दिन रात, प्रयत्न सिद्ध माने प्रयत्न पूर्वक, उद्गार सुरभिगंधि भी जो डकार है, उस डकार का जो सुरभि माने सुगंधित है, सुंदर सुगंध से युक्त मोदक को पाकर के मैं अशितः माने संतुष्ट हूँ। और अभ्यंतर चतुशाल द्वारे, अभ्यंतर चतुशाल के दरवाजे में उपविष्ट माने बैठ करके, मल्लक शत परिवृतश्चित्र कर इव अंगुली भी स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा अपनयामी। मल्लक कहते हैं प्याला अथवा दोना, 100 दोनाओं से परिवृत माने घिरा हुआ, चित्रकार की तरह मैं जैसे चित्रकार सैकड़ों दोनों में रंग इत्यादि भर करके वह स्पर्श करता है, उससे रंग ले करके वो चित्र इत्यादि बनाता है, उसी प्रकार में भी अंगुली भी स्पृष्टवा, जो भोज्य पदार्थ हैं उनको अंगुली भी स्पृष्टवा अपने यामी, जो सैकड़ों भोज्य पदार्थ रखे रहते थे उनको मैं अंगुली के द्वारा स्पृष्ट छू करके हटा देता था, खाता नहीं था, ऐसा था। अपने यामी, यद्यपि यहाँ पर वर्तमान काल है, यहाँ वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, इस सूत्र के द्वारा वर्तमान समीप का भूतकाल होने के कारण यहाँ पर वर्तमान यहाँ लट्लकार हुआ है, ये भूत अर्थ में हुआ है, अपानयम होगा भूतकाल में। और नगर चत्वर वृषभैव, नगर माने नगर जो बाजार है, बाजार के चत्वर माने चौराहे में स्थित वृषभ माने बैल की तरह, जैसे नगर के चौराहे पर स्थित वृषभ बैल एकदम खा पी करके पेट भर करके आनंद से जुगाली करता है, रोमन थायमान माने जुगाली करता हुआ, जैसे वह सांड बैल जुगाली करता है, उसी प्रकार से मैं भी खा पी करके आराम से पड़ा रहता था। यहाँ पर भी तिष्ठामि माने अतिष्ठम है, यहाँ पर भी वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा यदि सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर भूतकाल भूत अर्थ में यहाँ पर लट्लकार हुआ है। सह इदानीम माने वैसा कौन, विदूषक, इदानीम अहम तस्य, वैसा जो पूर्वोक्त वर्णित, इसमें जो कहा, जो सैकड़ों भोज्य पदार्थों को छू करके हटा देता था, खाता नहीं था, और सांड की तरह खा पी करके जैसे सांड जुगाली करता है, उसी प्रकार से मैं भी
पड़ा रहता था। ऐसा जो कौन, विदूषक मैत्रेय, वह तस्य माने चारुदत्त के दरिद्रता के कारण, दरिद्रतया यस्मिन तस्मिन माने यत्र तत्र, जहाँ सब जगह, गोचरित्वा माने चरगतौ माने भ्रमित्वा भ्रमण करके, गेह पारावतैव माने गेह माने घर में पाला हुआ, जो पारावत माने कबूतर की तरह, आवास निमित्तम अत्र आगच्छामि, आवास के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ, अभी आया हूँ। आगच्छामि माने आप्रजामि, मतलब अभी चारुदत्त की दरिद्रता के कारण उसकी स्थिति, विदूषक की स्थिति ऐसी हो गई है, वह रोड पर आ गया। ऐसा मैत्रेय कहता है। और आगे चलते हैं। और आगे मैत्रेय परिक्रम्य अवलोक्य च माने चल करके और देख करके, परिक्रम्य अवलोक्य, यहाँ परिक्रम्य अवलोक्य माने चल करके और देख करके, एष च आर्य चारुदत्तस्य प्रियवैश्येन चूर्णवृद्धेन जाति कुसुम वासितः प्रावारकः अनुप्रेषितः। कह रहा है कि यह चारुदत्त का जो प्रिय वयस्क माने प्रिय मित्र है चूर्णवृद्ध, उसने जाति कुसुम, जाति कहते हैं चमेली का पुष्प, उस जाति कुसुम माने चमेली के पुष्प के सुगंध से वासित माने युक्त, प्रावारक माने दुपट्टा, अनुप्रेषित माने भेजा है। सिद्धीकृत देव कार्य से आर्य चारुदत्त से उपनेतव्य इति, माने जो सिद्धीकृत देव कार्य को जिसने सिद्ध किया है, माने देव कार्य करके जो निवृत्त हुआ है, माने जो सुबह का जो नित्य जो कर्म है देव कार्य, देव इत्यादि कार्य, देवता की पूजा अर्चना इत्यादि, उस कार्य से जो निवृत्त जो चारुदत्त है, उसको उपनेतव्य माने उसको दे देना, ऐसा कहा है। तद यावत आर्य चारुदत्तम प्रेक्षे, तो मैं आर्य चारुदत्त को देखता हूँ, ऐसा मैत्रेय कहता है। और परिक्रम में अवलोक्य, और थोड़ा चल करके और देख करके कहता है, एष आर्य चारुदत्त, यह आर्य चारुदत्त है, सिद्धीकृत देव कार्य गृह देवतानां बलिं हरन् इतएव आगच्छति। ये जो सिद्धीकृत माने देवता कार्य से निवृत्त होकर के गृह देवता नाम माने गृह देवताओं के लिए बलिं हरन्, बलि को लेते हुए, इतएव आगच्छति माने यहीं आ रहा है, इधर की ओर ही आ रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट चारुदत्तो रदनिगा च, उसके बाद प्रवेश करते हैं यथा निर्दिष्ट माने बलि को हाथ में लेकर के, देवताओं गृह देवताओं के लिए भोज्य पदार्थ माने बलि को हाथ में लेकर के चारुदत्त और रदनिका प्रवेश करते हैं। आगे जो है चारुदत्त, सैंतीस 38। और चारुदत्त कहता है कि ऊर्ध्वम अवलोक्य सनिर्वेदम से निःश्वस्य, माने ऊपर की ओर देख करके, सनिर्वेदम, निर्वेद कहते हैं दुख, और सनिर्वेदम माने दुख के साथ, निःश्वस्य लंबी श्वास लेकर के चारुदत्त कहता है, यासां बलिः सपदि मद्गृह देहलीनां हंसैश्च सारस गणैश्च विलुप्त पूर्वः तास्वेव संप्रति विरूढ़ तृणांकुरासु बीजांजलिः पतति कीट मुखावलीदः। यासां मद्गृह देहलीनां माने जो मेरे घर की देहलियों का, जो मेरे घर के देहलियों की जो बलि थी, बलि माने भोज्य पदार्थ, उसको सपदि माने सुतराम माने शीघ्र ही, हंसैश्च सारस गणैश्च, हंस और सारस गणों के द्वारा विलुप्त पूर्व माने पहले ही, एकदम झटित ही, एकदम शीघ्र ही विलुप्त कर दिया जाता था। माने जैसे ही बलि वहाँ पड़ जाती थी, भोज्य पदार्थ जैसे ही डाल दिया जाता था घर के देहलियों के आगे, तो वैसे ही हंस और सारस गणों के द्वारा उसको विलुप्त कर दिया जाता, उसको तुरंत ही खा लिया जाता था। अब तास्वेव
संप्रति विरूढ़ तृणांकुरासु, संप्रति माने इस समय क्या है, इस समय तो दरिद्र है चारुदत्त, इसीलिए संप्रति दरिद्रता के कारण विरूढ़ तृणांकुरासु माने विरूढ़ माने बढ़ गए हैं, तृणांकुर माने जो तिनके हैं घास फूस इत्यादि वो बढ़ गए हैं, इसीलिए वहाँ उसी तासुएव माने मदगृह देहलीसु माने उसका जो घर का जो देहली है वहीं पर क्या है, तो बीजांजलि कीट मुखावलीढ़, कीट मुखावलीढ़ कीट के मुख से खाए, अवलीढ़ माने अर्ध भक्षित आधे खाए हुए जो बीज हैं, अंजलि भर जो बीज हैं वो गिर रहे हैं ऊपर से, चिड़िया जा रही हैं, चिड़िया पंछियाँ जा रहे हैं, तो उस समय जो है अर्धभक्षिता माने आधा खाए हुए जो बीज हैं वो अंजलि भर मुट्ठी भर गिर रहे हैं। उसके देहली के सामने तो घास फूस है, क्योंकि उसने गरीबी के कारण उसको सफाई भी नहीं कर पाया और वहाँ न चारा डालता है। वो अपनी गरीबी के बारे में बता रहा है। पहले वो चारा इत्यादि डालता था, बीज इत्यादि, तो उसी समय ही सुतराम सारसगण और हंस के द्वारा तुरंत ही खा लिया जाता था। अब स्थिति बदल गई उसकी। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर विदूषक कहता है, विदूषक कह रहा है, उपसृत्य माने पास में जाकर के कहता है, एष आर्य चारुदत्त, ये आर्य चारुदत्त है, यही आर्य चारुदत्त है। तद्यावत सांप्रतम उपसर्पामि, तो मैं इसके सांप्रत माने इस समय, उपसर्पामि माने पास में जाता हूँ और कहता है, स्वस्ति भवते वर्धताम भवान, अरे मेरे दोस्त आपको आपका कल्याण हो, स्वस्ति भवते आपका कल्याण हो, और वर्धताम भवान आप बढ़े, आपकी वृद्धि हो जाए, ऐसा विदूषक कहता है। और आगे चारुदत्त कहता है, अये सर्वकालिक मित्रम मैत्रेयः प्राप्तः, अरे मेरे सर्वकालिक मित्र माने सुख और दुख में साथ देने वाला मेरा मित्र मैत्रेय, प्राप्तः माने तुम आ गए हो, सखे हे मित्र, स्वागतम आस्यताम, तुम्हारा स्वागत है, आस्यताम माने बैठ जाओ। आगे विदूषक कहता है, उपविश्य बैठ करके कहता है, समर्पयति माने दे देता है, जो दुपट्टा लाया है चूर्ण वृद्ध के हाथ से उसको चारुदत्त को देने के लिए, वो समर्पयति माने देता है और कहता है, यद भगवान आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा हो। और उपविश्य माने बैठ करके कहता है, भूवयस्य, हे मेरे मित्र, एषते प्रिय वयस्सेन चूर्ण वृद्धेन जाति कुसुमवासितः प्रावारकः अनुप्रेषितः, यह ते माने तब तुम्हारा प्रिय वयस्सेन, जो प्रिय मित्र है चूर्ण वृद्ध, उसके द्वारा जाति कुसुमवासितः माने चमेली के पुष्प के सुगंध से युक्त, वासिता माने युक्त, जो प्रावारक माने दुपट्टा, वो अनुप्रेषिता माने भेजा है तुम्हारे लिए। और कहा है कि सिद्धिकृत देव कार्य से, जो देव कार्य देवताओं की पूजा अर्चना को निवृत्त देवता की पूजा अर्चना जो कर लेता है, ऐसे आर्य चारुदत्त को तुम्हें देना है, ऐसा कह करके दिया है। सिद्धिकृत देव कार्य से आर्य चारुदत्त से तोया उपनीतव्य, माने जिसने सिद्ध कार्य देव कार्य को सिद्ध किया है, ऐसा आर्य चारुदत्त को तोया माने मैत्रेयेण, मैत्रेय को कह रहा है, मैत्रेय तोया माने मैत्रेयेण उपनीतव्य, तुमको देना है। किसे देना है? तो चारुदत्त को देना है, ऐसा बताता है। और समर्पित और दे देता है मैत्रेय। और आगे चारुदत्त सोचता है, गृहीत्वा सचिंतः स्थितः, और वह प्रावारक को हाथ में लेकर के सचिंतः स्थितः, वह चिंतित हो जाता है। और विदूषक कहता है, भो इदम किम चिंत्यते, ये आप क्या चिंतन कर रहे, क्या सोच रहे हैं आप? विदूषक पूछता है। आगे चारुदत्त कहता है, अच्छा ये जो पूर्व वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में कौन सा बसंतिल का छंद है? यह जो यासाम बलि सपदि मत गृहते हलीनाम हंसेस्य सारस गणेश विलुप्त पूर्व गेयम बसंत तिलकाम तवजा जगौगा, यहाँ पर बसंत तिलक का छंद है इस श्लोक में। अरे
ये बसंतिल का छंद है और संसृष्टि अलंकार है। इस श्लोक में 9वां नंबर जो श्लोक है, यासाम मदगृह देहली नाम वाला जो श्लोक है, इसमें बसंतिल का छंद है और संसृष्टि अलंकार है। अब आगे हम चलते हैं। आगे चारुदत्त कहता है, अपनी दुख दरिद्रता की व्यथा वह अपने प्रिय मित्र मैत्रेय विदूषक को सुनाता है। कहता है, वयस्य, हे मेरे मित्र, कहता है, घनांधकारेषु दीप दर्शनम सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते। घनांधकारेष्विव दीप दर्शनम सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते। घनांधकारेषु दीप दर्शनम, जैसे घनघोर अंधकार में दीप दर्शन की तरह, जैसे घनघोर अंदर में थोड़ा सा दीप का दर्शन भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह दुखानि अनुभूय सुखम ही शोभते, दुख का अनुभव करके, कष्ट का अनुभव करके सुखम ही शोभते, सुख अच्छा लगता है। यदि दुख का अनुभव जिसने कभी नहीं किया हो और सुखी सुख हो तो उसको सुख भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा सुख भी दुख है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए दुखानि अनुभूय सुखम ही शोभते। यदि कष्ट को सहा हो, कष्ट को वह जानता हो, दुख का अनुभव किया हो, उसके बाद वह सुख उसे मिलता है तो वह सुख उसे अच्छा लगता है। और सुखात् यो याति नरो दरिद्रताम, और तू माने परंतु, किंतु सुखात् यो याति नरह दरिद्रताम, और जो नर सुख से दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। सुखात् यह नरह, जो नर दरिद्रताम याति दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, तो धृतः शरीरेण मृतः सजीवति, माने देह से, शरीर से धारण करता हुआ भी वह मृतः सजीवति, मरा हुआ के समान वह जीता है। यह चारुदत्त कहता है। इसमें जो है, इस श्लोक में वंशस्थ छंद है और विरोधाभास अलंकार है। दो अलंकार दिया है, अप्रस्तुत प्रशंसा और विरोधाभास अलंकार है, ये यहाँ पर लिखा है। ये यहाँ पर ये भी पूछ सकता है उसमें पीजीटी की परीक्षा में, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे जो है विदूषक कहता है, भो वयस्य मरणात् दारिद्र्याद् वा कतरत्ते रोचते। अरे मेरे मित्र, मेरे प्रिय मित्र चारुदत्त, तुमको मरणात् दारिद्र्याद् वा, मरण अथवा दारिद्र्य में से, कतरत माने कौन सा, ते रोचते तुमको प्रिय है, माने तुमको कौन सा अच्छा लगता है मरण और दारिद्र्य में। और मरण और दारिद्र्य में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे? तो चारुदत्त कहता है, वयस्य, सुनो, दारिद्र्याद् मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम् अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। क्योंकि दारिद्र्य और मरण में, मरणम मम रोचते, मरण मुझे अच्छा लगता है, दारिद्र्य और मरण में का चयन, ये दोनों के चयन करना हो तो मैं मरण का चयन करूँगा, न दारिद्र्यम, न कि दारिद्र्य का, दरिद्रता का चयन मैं नहीं करूँगा। क्यों? अल्पक्लेशम मरणम, जो क्लेश है, जो मरण है वो अल्प क्लेश है, माने कुछ समय तक के लिए ही कष्टदायक है। और दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, और जो दरिद्रता है, जो दारिद्र्य है, वो अनंत दुख देने वाला है। इसीलिए मैं दारिद्र्य और मरण में से, मरण मेरे लिए रुचिकर है, दारिद्र्य नहीं है, ऐसा चारुदत्त कहता है। अब जो है इस श्लोक में
काव्यलिंग अलंकार है और आर्या छंद है। यहाँ लिखा है, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है इस श्लोक में और आर्या छंद है। इस श्लोक में आर्या छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। अब जो है यहाँ से कल चलेगा। आज इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।